गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें हमें इवन एंड ऑड सिग्नल बताना है कि ये जो सीरीज़ पूरी दी हुई है सिग्नल की, इसमें इवन कौन कौन से होंगे और कौन कौन से ऑड होंगे। इवन टर्म को एक साइड करेंगे एक में और ऑड को एक तरफ करेंगे सिग्नल। तो अगर यहाँ पे अगर देखें तो जैसा मैंने कल सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस किया था कि इवन इंटू इवन इवन होता है या इवन डिवाइडेड बाय इवन इवन होता है। ओके, या फिर इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। जैसे ऑड ऑड का मल्टीप्लिकेशन इवन होता है, मीन्स माइनस माइनस का करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो क्या आता है, प्लस आता है, मीन्स इवन। और प्लस प्लस का करेंगे तब भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा, मतलब इवन इवन का इवन। इस तरीके से प्लस माइनस को करके समझ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे टू को देखें, टू क्या है हमारा, टू इवन है। इवन किस तरीके से टू इवन है, टू इस तरीके से इवन है। यहाँ पे अगर टी की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे अगर पुट करेंगे कोई फ़र्क हमें यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ओके, दूसरा टी स्क्वायर है। यहाँ पे टी स्क्वायर हमारा क्या होता है, टी स्क्वायर इवन इवन होता है। ओके, टी की जगह अगर माइनस टी पुट करेंगे तो तब भी क्या आएगा, टी स्क्वायर ही आएगा। तो ये वाला टर्म हमारा क्या आ गया, इवन आ गया, टी स्क्वायर इवन। ओके, मल्टीप्लाई में क्या है, साइन टी है। साइन टी क्या होता है, ऑड होता है। ये ज़ीरो नहीं है, ये ऑड है। ओके, ऑड। तो इवन ऑड, इवन ऑड क्या होता है हमारा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, मीन्स ऑड आएगा। ओके, उसके बाद टी क्यूब, टी क्यूब हमारा ये क्या है, टी क्यूब को यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, टी क्यूब हमारा है ऑड। ओके, टी क्यूब ऑड है क्योंकि टी की वैल्यू माइनस रखेंगे तो माइनस टी क्यूब हो जाएगा। साइन टी हमारा क्या है, साइन टी भी ऑड है। तो ऑड बाई ऑड। ओके, ऑड बाई ऑड का क्या मतलब हुआ, माइनस 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 डिवाइडेड बाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मीन्स इवन। ओके, अगर ऐसे नहीं समझ आता तो ये सबसे सही तरीका है माइनस प्लस का। माइनस प्लस का सबको कॉन्सेप्ट पता होता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और प्लस 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 होता है। तो उससे देख लेंगे, प्लस को इवन मान के चलेंगे और ऑड को माइनस, तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। T5, T5 हमारा क्या है, T5 ऑड है, ये है हमारा ऑड। कॉस क्या है, कॉस है हमारा इवन। ओके, तो ऑड डिवाइडेड बाई इवन मीन्स माइनस बाई प्लस क्या आएगा, माइनस ही आएगा, मीन्स ऑड। कॉस, कॉस क्या है हमारा इवन, नीचे क्या है टी, ये क्या है, ऑड है। टी ऑड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर टी की जगह माइनस टी पुट करेंगे तो माइनस टी हो जाएगा। ओके, इसलिए ऑड है। तो इवन बाई ऑड, इवन बाई ऑड मीन्स प्लस बाई माइनस क्या आता है, माइनस ही आता है, मीन्स ऑड। तो यहाँ पे देखिए कितने हमें इवन वाले टर्म मिले हैं, कितने ऑड, एक इवन ये मिला है, एक इवन यहाँ मिला है और कहीं इवन नहीं है। तो अगर इवन की बात करें हम, एक्स ऑफ एक्स इवन, एक्स इवन की बात करें, इवन इवन में क्या क्या है, टू है हमारा इवन, उसके बाद ये वाला टर्म है इवन, तो माइनस टी क्यूब बाई साइन टी इवन है। उसके अलावा और कोई इवन हमारे पास नहीं है। ऑड की बात करें, ऑड के लिए तो ऑड ये हमारा ऑड है टर्म, टी स्क्वायर साइन टी, टी स्क्वायर साइन टी। और कौन सा ऑड है, ये वाला ऑड है, प्लस टी टू द पावर 5 बाई कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी माइनस ये वाला ऑड टर्म है कॉस टी डिवाइडेड बाई टी।
ओके, तो इस तरीके से हम इवन और ऑड निकालना सीखते हैं। कोई भी अगर सीरीज़ दी हुई है तो उस पर देख लेंगे ये वाला जो टर्म मल्टीप्लाई वाला है या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टर्म में है, तो देख लेंगे ये वाला इवन है और ये वाला हमारा ऑड है, पता है हमें, ठीक है। तो इवन इंटू ऑड ऑड होता है, या ऐसा कह देंगे कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। ये बस ये कि टी की जगह माइनस टी पुट करके देखेंगे, अगर माइनस साइन बाहर आ जाता है तो ऑड है, अगर माइनस साइन बाहर उसके नहीं आता है तो इवन है। ओके, प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस भी किया है। ओके, तो इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इसको पहले इरेज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने कल बताया था कि कोई भी सिग्नल है तो वो उस सिग्नल में क्या है, एक जो पार्ट होता है हमारा इवन पार्ट होता है और एक जो हमारा पार्ट होता है ऑड पार्ट होता है। मीन्स इसका क्या मतलब है, दैट इज़ अगर कोई सिग्नल एक्स ऑफ टी है तो इसमें इवन पार्ट भी होगा प्लस ऑड पार्ट भी होगा। ओके, इवन पार्ट भी उसके अंदर होगा, कोई सिग्नल एक्स टी है तो उसके अंदर इवन पार्ट भी होगा और ऑड पार्ट भी होगा। वेयर इवन के लिए कैसे निकालेंगे, वेयर अगर इवन हमें पार्ट निकालना है, सीरीज़ जैसे दी हुई है, जैसे अभी मैंने सीरीज़ डिस्कस की है तो उसमें वैसा ही करेंगे, इवन इंटू ऑड करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे। अगर सीरीज़ नहीं दी हुई, कुछ और ग्राफ है तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इवन अगर निकालना है तो एक्स ऑफ टी लिखेंगे, एक्स ऑफ टी जो सिग्नल दिया हुआ है, प्लस एक्स ऑफ माइनस टी करेंगे, मीन्स टाइम रिवर्सल करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ये इवन निकल जाएगा। अगर ऑड निकालना है तो ऑड निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स ऑफ टी निकाल जो है हमारे पास सिग्नल वो देखेंगे, उसके बाद माइनस में एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, ऑड वैल्यू निकल जाएगी। तो अब एक क्वेश्चन है ग्राफ का है, तो वो ग्राफ का जो क्वेश्चन है वो इसी के थ्रू निकलेगा, इवन ऑड। अगर सीरीज़ ऐसे दे रखी है कोई सिग्नल की तो इवन ऑड के लिए वो चेक करेंगे इवन इंटू ऑड और इस तरीके से, या फिर डिवीज़न टर्म में है या मल्टीप्लिकेशन में है तो वैसे देखेंगे। अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है तो इस तरीके से एक्स टी और एक्स ऑफ माइनस टी निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो इवन निकल जाएगा। एक्स टी है, माइनस में एक्स ऑफ माइनस टी करेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ऑड टर्म मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो अभी हम एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। इसको इरेज करते हैं और एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड इवन एक्स ई टी एंड ऑड टर्म फॉर सिग्नल ओके। तो जैसे कि यहाँ पे एक सिग्नल है, ये हमारे पास सिग्नल है कुछ इस तरीके से, हमारे पास ये सिग्नल है, यहाँ पे 2 है टाइम, यहाँ पे -2 है, एम्पलीट्यूड इसका है 8। ओके, ये है हमारा एक्स टी सिग्नल, एक्स ऑफ टी सिग्नल है। तो ये हमारा एक्स ऑफ टी सिग्नल है। तो यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ कर लें, क्योंकि इसी के बीच में हम बना लेंगे वो सारे सिग्नल को और फाइनल ड्रॉ कर लेंगे इसी के बीच में। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक्स ऑफ टी हमारे पास है, अगर एक्स ऑफ इवन के लिए अगर निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इवन निकालने के लिए एक्स ऑफ टी है, एक्स ऑफ माइनस टी पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो एक्स ऑफ माइनस टी निकालना है तो क्या करेंगे हम, ये सिग्नल है
ये है x ऑफ माइनस टी का मतलब टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल कैसे होता है, इसको इस तरीके से चेंज कर देते हैं, टाइम एक्सिस को इस तरीके से चेंज कर देंगे। तो टाइम एक्सिस को जब चेंज करेंगे तो ये वाला इस तरफ आ जाएगा, ये वाला इस तरफ आ जाएगा, -2 से +2 फिर भी रहेगा, लेकिन अब ये शेप जो है इस तरीके से आ जाएगा, ये और इस तरीके से ये हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड 8 हो जाएगा, ये हमारा -2 है, ये हमारा है +2। ओके, और ये वाला हमारा जो अभी सिग्नल हमने बनाया है ये किसका है, x ऑफ -t का, x ऑफ -t का ये वाला सिग्नल है। x ऑफ t का है हमारे पास, x ऑफ -t का है। अब अगर इवन हमें निकालना है तो इवन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इवन निकालने के लिए x ऑफ t प्लस x ऑफ -t डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं। ये करते हैं, तो अब देखिए करते हैं, यहाँ पे ये है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों सिग्नल को ऐड करना है और डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड 8 है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड 8 है, इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड 0 है। तो 8 + 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 4 आएगा एम्पलीट्यूड। तो 4, इसको यहाँ 4 कह देते हैं, ये हमारा है एम्पलीट्यूड 4। ये एम्पलीट्यूड 8 है, ये एम्पलीट्यूड 8 है। 8 + 8 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 8। ये कर देते हैं 8। ये 0 है एम्पलीट्यूड इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कितना है 8। 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा 4। ओके, तो अब इसको ज्वाइन कर लेंगे सारे पॉइंट्स को इस तरीके से। ओके, ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिए और ये हमारा है 4 ये। तो ये जो हमारा अभी हमने निकाला है, ये क्या निकाला है, x ऑफ प्लस x ऑफ t x ऑफ -t डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा हो गया इवन। ओके, इवन हो गया। xt ये था, x ऑफ -t ये था, इन दोनों को ऐड कर दिए, इन दोनों को ऐड कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये वाला आ गया। ये वाला कैसे आया पता चला, ये एम्पलीट्यूड हमारे पास है। इस पॉइंट, हर पॉइंट को देखेंगे कहाँ कहाँ चेंजेस आ रहे हो, वो पॉइंट सिर्फ लेते हैं। ये पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 8 है, यहाँ 0 है। 8 करेंगे, 8 + 0 ओके डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा 4। फिर इस पॉइंट पे देखेंगे 8 + 8 डिवाइडेड बाई 2 8। फिर इस पॉइंट पे 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2 4। ये 4 4 8 इस तरीके से ज्वाइन कर दिए। ये आ गया हमारा इवन के लिए। अब ऑड के लिए निकालना है, तो ऑड के लिए भी यही निकाल लेंगे। इस वाले को बस इरेज कर देते हैं, जो अभी हमने इवन के लिए निकाला है इसको इरेज कर देते हैं बस यहाँ पे, और यहीं पे ऑड का भी हम कर लेंगे। अब ऑड के लिए भी कर लेते हैं। देखिए ऑड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ऑड के लिए हमें क्या है, x ऑफ t माइनस में x ऑफ -t डिवाइडेड बाई 2। तो x ऑफ t ये है और x ऑफ -t ये है। x ऑफ t माइनस में x ऑफ -t ओके। तो 0 इस पॉइंट पे कितना है 0 और इस पॉइंट पे कितना है 8। 0 - 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा -4 आएगा। अगर ये पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से हम पहले कर लेते हैं, इस पॉइंट पे हमें बनाना है ओके। टाइम में कोई चेंजेस नहीं होंगे, -2 से +2 के बीच में ही रहेगा ओके। अब देखिए xt माइनस में ये वाला टर्म, तो 0 ये एम्पलीट्यूड यहाँ 0 है, माइनस में एम्पलीट्यूड यहाँ कितना है 8। 0 - 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा -4। तो यहाँ पे
-4। ओके, उसके बाद 8 माइनस में ये वाला एम्पलीट्यूड, 8 - 8 कितना हो गया, 0। उसके बाद 8 एम्पलीट्यूड 8 माइनस इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 0 डिवाइडेड बाई 2। 8 - 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 4। तो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे आया 4। ओके, मतलब क्या है कि हमारा कुछ इस तरीके से सिग्नल बनेगा ये। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, xt माइनस x ऑफ -t डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया हमारा ऑड के लिए, ऑड सिग्नल बन गया ये हमारा। इतना क्लियर हो गया कि कोई सिग्नल दिया होगा, ग्राफ के थ्रू है ये। तो अगर हमें इसमें इवन ऑड निकालना है तो सबसे पहले जो xt सिग्नल है उसका टाइम रिवर्सल कर लेंगे, x ऑफ -t आ गया। अब अगर इवन निकालना है तो इन दोनों ग्राफ को ऐड कर देंगे। ऐड कहाँ कहाँ करेंगे, जहाँ जहाँ पॉइंट चेंजेस होंगे, जैसे -2 है, फिर 0 है, यहाँ 2 है, सब जगह एम्पलीट्यूड को ऐड करेंगे। ओके, और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। इसका एम्पलीट्यूड प्लस इसका एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। वो हमारा क्या, इवन के लिए निकल जाएगा। ऑड के लिए निकालना है तो xt माइनस में ये वाला डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो सब इसका एम्पलीट्यूड माइनस इसका एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई 2, इसका एम्पलीट्यूड इस माइनस इसका डिवाइडेड बाई 2, इसी तरीके से इसका एम्पलीट्यूड और फिर माइनस में इसका एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई 2, फिर जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड सिग्नल। तो ये हमारा बन गया क्या, ऑड सिग्नल। तो इतना क्लियर है कि इवन निकालना है अगर ग्राफ के थ्रू तो इस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके इवन और सब्ट्रैक्ट करके ऑड निकाल लेंगे। अगर सीरीज़ उस तरीके से दी हुई है जैसे अभी 2 + t² sin t दिया हुआ था, उसमें क्या करेंगे, t की जगह -t पुट करके उसको वहाँ से निकाल लेंगे जैसा भी मैंने बताया है। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।